दोस्तों जय हिंद। मैं डीके दीपक। आज की जो क्लास रहने वाली है कक्षा 10 से बेस्ड जितने भी मैं क्वेश्चन आज कराने वाला हूं दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन ढंग से सॉल्व करिएगा दोस्तों। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों मैं आज जो भी वीडियो ये शूट कर रहा हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके कक्षा 10 के पेपर के लिए। जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन दी हैं। तो जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, यदि tan थीटा बराबर a बटे बी तो सिद्ध कीजिए b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा बराबर 1। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले tan थीटा बराबर a बटे बी लिखते हैं। अब देखिए साइन थीटा बटे बराबर a बटे बी हो गया, तो इसका अनुपातिक नियम क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर a बटे बी। देखिए tan थीटा बराबर अनुपातिक नियम हमने पहले ही पढ़ा दिया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब इससे हम बेहतरीन कैसे हम इसका अनुपातिक नियम ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये अनुपातिक tan का अनुपातिक नियम हो गया। अब इसको साइन थीटा ए लिखेंगे, कॉस बी लिखेंगे। तो देखिए साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन का मान ए हो जाएगा और कॉस का मान बी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर ए लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे ए, और कॉस थीटा बराबर लिखेंगे बी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। अब सीधे हम जो हमारा सॉल्व करने के लिए दिया गया है बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा बराबर 1, ए कोसेक थीटा बराबर 1, इतना हो गया। तो अब बस हम LHS लिखते, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हम एक बार क्वेश्चन पूरा राइट करते हैं, ठीक है ना। तो राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेक को लिखते हैं 1/cos, सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos पूरे का बटा a इंटू 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेक का अनुपातिक नियम होता है 1/कोसेक थीटा। तो 1/sin थीटा हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 के बराबर हो जाता है, बराबर 1 दिया गया है तो हम LHS सॉल्व करते हैं। तो b, अब cos के स्थान पर b रखते हैं, cos के स्थान पर हमने b निकाला, b रखा, और a इंटू साइन के स्थान पर क्या है, a दिया गया है, तो बटे हम क्या करते हैं, a करते हैं, क्या करेंगे, a करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हमारा b से b कैंसिल हो गया, अंश बटे हर होता है, तो b से b कटा और a से a कटा, बचा क्या, 1 बचा। ठीक है, इसके बराबर 1 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो गया 1, RHS की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगली सवाल की बात करते हैं, फिर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्तों अगली सवाल की बात करते हैं। दूसरी सवाल जैसा कि इसमें दिया गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने की 100% संभावना है। यह क्वेश्चन आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। इन सवालों को आप करके बेहतरीन से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसा दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटे सेक ए। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले तो हम चाहे तो ये जो cos थीटा बराबर 4/5 दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए tan ए बराबर tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर दिया गया है साइन ए बटे सेक ए, साइन ए बटे सेक ए। इसके बाद हम लिखते हैं क्या, सेक ए हो गया। अब यहाँ लेते हैं LHS लेने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, अब इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे साइन ए दिया गया तो tan ए दिया गया है तो tan ए को हम लिखा, और उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, tan ए को हम लिख सकते हैं क्या, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस
tan a को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए। तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए के स्थान पर हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो वही डिवाइड बाई करेंगे। ठीक है, यह फॉर्मूला हमने बता चुका है, पहले से ही बताया है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा दोस्तों। देखिए पूरे का डिवाइड हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये इतना हो गया, तो अब साइन बाई कॉस, साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। बाहर बाहर का गुणा हो जाता है दोस्तों अंदर अंदर का। देखिए बाहर बाहर का गुणा किया हमने और अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं ना, अर्थात प्रथम पद गुणित अंतिम पद और द्वितीय पद गुणित तृतीय पद हो जाता है इसमें। ठीक है, बटे सेक ए, गुणा एक से करेंगे वही आएगा। ठीक है ना, अब सेक से सेक स्क्वायर ए कट जाएगा, सेक से क्या कटेगा, सेक स्क्वायर ए कट जाएगा दोस्तों। देखिए सेक ए से क्या कर किया हमने, काट दिया, सेक ए से सेक स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए बचा। इसके बाद देखिए दोस्तों साइन ए इंटू कॉस ए बचा। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसके नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस वजह से थोड़ा आगे लिखते हैं। इसमें क्या है, जैसे हमने लिखा साइन ए इंटू कॉस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाई सेक लिख सकते हैं, 1 बाई अनुपातिक नियम बना सकते हैं, क्योंकि वो साइन ए बटे सेक ए लाना है हमको। तो साइन ए बराबर इंटू 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक ए पूरे का डिवाइड कर देंगे, तो जिसका बटा कुछ नहीं एक होता है, तो साइन 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 एकम साइन हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे सेक हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा RHS। ठीक है, तो आगे हम सेम इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम RHS को भी मॉडिफाई करके डायरेक्ट साइन ए इंटू कॉस ए ला सकते थे, साइन ए इंटू कॉस ए ला सकते थे। तो कैसे ला सकते थे उसका मॉडिफिकेशन हम करते हैं। तो चलिए देखिए वहाँ पर जैसे साइन ए दिया गया है इंटू यहाँ सेक ए दिया गया है, सेक ए दिया गया है। अच्छा, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा हम क्या लिखते हैं, एक, फिर वही बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते थे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, वही आ जाता। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, हम इसको कई तरीके से लगा सकते थे, कई तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे दिया गया है, इसमें भी कुछ आपको करना नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों। यदि साइन थीटा बराबर 1/2, यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, बस इसमें वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ तो करना नहीं है, वैल्यू पुट करना है और तो कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, तो जैसे भी था हमने वैसे ही लिखा इसको और इसमें वैल्यू पुट कर दिया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको लिखा हमने। फिर क्या करते हैं, अब साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन के स्थान पर क्या रखते हैं, 1/2 रख दिया, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के स्थान पर 1/3 का क्यूब कर दिया हमने। ठीक, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 हो जाएगा,
माइनस 1/2 को 3 बार करते हैं तो 4 गुणित 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इतना कर किया हमने। फिर उसके बाद 3/2 कर दिया माइनस 2 दूना 4 हो गया, 2 से 2 कटा, 1/2 बचा। कितना बचा? 1/2। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। जब हर समान रहे तो अंश आपस में जुड़ घट जाता है सिंबल के आधार पर। तो जैसे 2 है तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, बराबर 1। RHS। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 100% आने की संभावना है पेपर में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। अगली सवाल की बात किया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह भी दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिए, अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो यह पेपर में आने की संभावना है इन सभी क्वेश्चनों का। यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी 100% श्योर है कि आपके पेपर में आ सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया 13 साइन ए बराबर 12, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 13 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, मान दिया गया, इसमें हम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, नाम देते हैं ABC, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का मान हो गया। अब देखिए हमने बताया था कि साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लाल बटे कक्का से हमने मान निकाल लिया। लाल बटे कक्का हमने यहाँ साइन का होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। सी कॉस का होता है, लंब बटे ए टैन का होता है, और उल्टा कर्ण बटे लंब कौशिक का, और कर्ण बटे आधार सेक का, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉट का भी हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन का होता है, ठीक ठीक। 13 बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। लंब बटे आधार हो गया, ठीक। ठीक है, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम इसका आधार निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है tan का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए 144 इधर आएगा तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था इधर माइनस में आया, प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए 169 में से 144 जाएगा, 25 आएगा, बराबर ये हो जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर, ए बचेगा। ए 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो ए बराबर 5 हो जाएगा, अर्थात आधार का मान कितना आ गया? 5 आ गया दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट था, इसे हम अपने वीडियो में बता चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अब देखिए हम सीधे सेके माइनस tan ए का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ दिया गया है सेके माइनस tan ए, तो देखिए सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं सीट पर लंब बटे आधार से। जैसे इसमें दिया गया है सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सेक ए बराबर हम कॉस का उल्टा होता है, अर्थात कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है, तो सेक का मान हो जाएगा। और उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं tan का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan ए का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार हमने कर दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए हम आ जाते हैं। तो से के बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। क्या लिखा है? कर्ण बटे के बटे ए लिख दिया हमने, ठीक है।
कर्ण बटे आधार। उसके बाद tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार कर दिया। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 13 बटे क्या हो जाएगा, कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 5, उसी तरीके से 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू में से 5 और 13 में से गए 12 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, 13 में से 12 जाएगा, 1/5 हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर आ चुका है 1/5। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से मैं सवालों को बेहतरीन ढंग से कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्तों। यहीं पर आज वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।